अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उमर दारुल सकाफत इंटरनेशनल कॉलेज से। पाकिस्तान में एफएससी का रिज़ल्ट आ चुका है, एमडी कैट का रिज़ल्ट आ चुका है और बहुत से लोग जिनका ख्वाब था डॉक्टर बनना वो डिफरेंट जगह पे अप्लाई कर रहे हैं। तो बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जिनका पीएमडीसी का, जैसे आपको पता होगा कि 29 जुलाई को एक नोटिफिकेशन आया था और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले ही होता था कि अगर आपने अब्रॉड में स्टडी करने के लिए बाहर जाना है तो आपको एमडी कैट नहीं चाहिए। लेकिन उस नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर अब आपने अब्रॉड में भी एमबीबीएस के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपको जो है वो एमडी कैट आपका पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। तो क्योंकि वो नोटिफिकेशन 29 जुलाई को आया, बहुत से बच्चे जो अब्रॉड में जाना चाह रहे थे उन्होंने एमडी कैट की प्रिपरेशन ही नहीं की हुई थी, वो मेंटली तौर पे भी रेडी नहीं थे, तो वो एकदम से चीज़ थी। तो इससे क्या हुआ कि बहुत से ऐसे बच्चे जिनका ख्वाब था डॉक्टर बनना, लेकिन वो इस मिसहैप की वजह से वो उनका जो एमडी कैट का क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल नहीं हो सका। अब अगर आपका एमडी कैट पास नहीं है तो आप अब्रॉड में स्टडी के लिए फिर भी चले जाते हैं तो वो क्या होगा कि पीएमडीसी का रूल वायलेट हो जाता है। और जब वो रूल वायलेट होगा मतलब आप एमबीबीएस अपना करके पाकिस्तान जब वापस आएंगे तो आपकी डिग्री एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि जब आप अब्रॉड में एमबीबीएस के लिए भी अभी जा रहे हैं तो आपकी डिग्री वापस आके तभी एक्सेप्टेबल होगी जब आपके पास 50% मार्क्स हैं। तो अब इस चीज़ का सलूशन क्या है, हम लोग देखते हैं कि जी ओके ये एक पीएमडीसी का क्राइटेरिया है। तो इस चीज़ का दारुल सकाफत जो है वो एक सलूशन लेके आया है चाइना के हवाले से। ये स्पेशली वीडियो उन बच्चों के लिए है जो चाइना में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जब आप पीएमडीसी का नोटिफिकेशन है कि आप किसी ऐसे कंट्री में स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, तो आपको 6 मंथ के लिए लोकल लैंग्वेज सीखनी है मिनिमम। वो 6 मंथ से 1 साल भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू दैट कंट्रीज़ रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू दोज यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायरमेंट। तो हम लोग सारे पीएमडीसी के क्राइटेरियाज़ को पूरा करते हुए सब बच्चों के लिए एक बड़ा अच्छा सलूशन है कि जब भी कोई बच्चा चाइना में एमबीबीएस के लिए जाता है तो वो 6 ईयर्स की डिग्री होती है। 6 ईयर्स को किस तरह से डिवाइड होते हैं, 1 ईयर की आपकी चाइनीज़ लैंग्वेज की ट्रेनिंग होती है। वो चाइनीज़ लैंग्वेज की ट्रेनिंग किस लिए होती है, क्योंकि आपने चाइना में स्टडी करनी है। आपका क्लिनिकल जो है वो 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर में जब आप क्लिनिकल्स के लिए जाएंगे तो आपका जो पेशेंट है, लोकल पेशेंट है, वो चाइनीज़ होगा। अगर आपको बेसिक चाइनीज़ लैंग्वेज ही नहीं आती है तो आप जाके फील्ड में काम नहीं कर सकते हैं। देखें बाकी जितनी भी फील्ड्स होती हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जितने भी आपके हैं उसमें आपकी पब्लिक इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती। मेडिकल एक ऐसी फील्ड है कि जब आपकी इसमें पब्लिक के साथ इंटरेक्शन होनी है, आपने सीखना ही तभी है, आपकी लर्निंग ही तब होगी जब आप पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करेंगे। और आपका पेशेंट कौन है चाइना में, आपका पेशेंट तो चाइनीज़ है। तो अगर आपको चाइनीज़ ही नहीं आती, आप पेशेंट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप पेशेंट से हिस्ट्री नहीं ले सकते, जो मेडिकल में सबसे जहाँ से चीज़ स्टार्ट होती है। जब आप हिस्ट्री नहीं ले सकते तो आप लर्न क्या करेंगे, आप कुछ भी लर्न नहीं कर सकते, तो आपकी डिग्री ही मतलब कंप्लीट नहीं होती। तो जो चाइनीज़ वाला पार्ट है, ये एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि ये एक आपका बड़ा अहम जुज़्व है आपकी डिग्री का। या तो आप चाइनीज़ नहीं सीखना चाहते, चाइनीज़ नहीं पढ़ना चाहते, तो आप ऐसे कंट्री में एमबीबीएस करने जाएं जहाँ का पेशेंट भी इंग्लिश बोल सकता है। जस्ट लाइक आप यूके चले जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, आप कनाडा चले जाएं। इन कंट्रीज़ में लोकल लैंग्वेज इंग्लिश है और आप पेशेंट के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आप पेशेंट के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर सकते देन पॉसिबल नहीं है कि आप अच्छे डॉक्टर बन सकें। तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। तो उस चीज़ के लिए जितनी भी चाइना की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको 1 साल की चाइनीज़ लैंग्वेज करवाती है। कोर्स इस तरह से डिवाइड होता है, 1 ईयर लैंग्वेज, 4 ईयर आपकी स्टडीज़ होती है और उसमें 7 क्लिनिकल होते हैं, और फिर लास्ट ईयर होता है 6th ईयर, जिसमें आपका टोटल इंटर्नशिप होती है। आपने पूरा का पूरा साल हॉस्पिटल में गुजारना होता है और आप उसके बाद आपको डिग्री मिलती है। अब हम लोग सलूशन लेके आए हैं उन बच्चों के लिए जिनका एमडी कैट फेल है। अब आपका एमडी कैट फेल है और अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी रूल्स आपकी डिग्री एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो दारुल सकाफत ये सलूशन दे रहा है, क्योंकि हम लोग पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं
और हम लोग एफिलिएटेड हैं डिफरेंट चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ के साथ, जो कि चाइना की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, कि हम लोग उनके बच्चों को जो पहले साल की लैंग्वेज की स्टडीज़ हैं वो हम यहाँ पे करवा सकते हैं। देखें, आप लैंग्वेज चाइना में बैठ के पढ़ें चाइनीज़ लैंग्वेज, आप पाकिस्तान में बैठ के पढ़ें, आप अमेरिका में बैठ के पढ़ें, दैट इज़ चाइनीज़ लैंग्वेज। जिस तरह से आइल्स होता है, आइल्स क्या होता है कि आप आइल्स बेशक बांग्लादेश वाला बच्चा बांग्लादेश में आइल्स कर रहा है, आइल्स के सेंटर में एग्ज़ाम पास करता है, आपका आइल्स है, रिक्वायरमेंट है, आपने पूरी कर दी। इसी तरह से जो चाइनीज़ लैंग्वेज का लेवल है 1 2 3 4 लेवल बेसिक चाहिए होता है, तो वो चाइनीज़ का लेवल 4 हम लोग आपको पाकिस्तान में करवाएंगे। आपको फ़ायदा क्या है? आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आपकी पाकिस्तान में होगी, तो आपको चाइनीज़ लैंग्वेज पाकिस्तान के साथ हम लोग पीएमडीसी का क्राइटेरिया पूरा करने के लिए एमडी कैट की तैयारी भी करवाएंगे। चाइनीज़ लैंग्वेज प्लस एमडी कैट होगा। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपका जो वहाँ की यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है चाइनीज़ लैंग्वेज की फ़र्स्ट ईयर की, आपने वो कंप्लीट कर लिया। 1 साल में आपको दोबारा पूरा साल मिल गया, पूरा साल में आपने एमडी कैट की तैयारी कर ली। उसके बाद नेक्स्ट सितंबर में आप एमडी कैट देंगे। जैसे ही आपका एमडी कैट कंप्लीट होता है, नेक्स्ट 5 ईयर्स आप जो हैं वो अब्रॉड में जाके स्टडी करेंगे चाइना में, जो कि हमारी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से आपको डिग्री मिलेगी। और ये सारे के सारे पीएमडीसी के क्राइटेरियाज़ भी पूरे करते हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट के क्राइटेरियाज़ भी पूरे करते हैं, और जो यूनिवर्सिटीज़ के क्राइटेरिया हैं वो भी पूरा करते हैं। इससे अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिल सकता, इससे बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिल सकता। उसके अलावा ये तो एक सलूशन है। एमडी कैट पास बच्चे भी, जिन बच्चों का एमडी कैट पास है, वो बच्चे भी ये इस प्रोग्राम से अवेल कर सकते हैं। उन बच्चों की भी जो फर्स्ट ईयर की क्लासेस हैं, जो आपने वहाँ पे जाके चाइनीज़ लैंग्वेज की लेनी है, वो हम लोग आपको यहाँ पे करवाएंगे। वहाँ पे जाके भी जो आपने कोर्स करना है वो सारा कोर्स यहाँ पे होगा। आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। अब देखें कि अगर आपका वहाँ पे जाके पहला साल करने का 14, 15, 16, 17 लाख रुपए खर्चा है, तो यहाँ पे आपका तकरीबन 9-10 लाख रुपए खर्चा, एक्सपेंस काफ़ी आपके कम हो जाएंगे। फिर आपके फ़र्स्ट ईयर की फ़्लाइट के टिकट के पैसे बच जाएंगे, इंश्योरेंस के पैसे बच जाएंगे, वीज़ा एक्सटेंशन के पैसे बच जाएंगे, मेडिकल के पैसे बच जाएंगे। उससे भी जो बड़ी बात है कि आप अपना 1 साल में यहाँ पे रह के अपनी फैमिली के साथ मिल सकते हैं, आप अपना ईद पे आप अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एज है। हम लोग आपको वो तमाम कोर्स जो वहाँ पे आपने जाके करना है वो हम लोग यहाँ पे करवाएंगे। हम लोग कोरोना के दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले भी कर चुके हैं। शनयांग मेडिकल कॉलेज के हमारे स्टूडेंट्स 2020 में, 2021 में, 2022 में जब चाइना के बॉर्डर्स क्लोज थे, तो हमने उन बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे बच्चे यहाँ पे फ़र्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे सेकेंड ईयर में बैठे और अपनी जो मेडिकल की स्टडीज़ है वो कंटिन्यू की। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो तमाम बच्चे, वो तमाम पेरेंट्स जिनका ख्वाब है कि आपने डॉक्टर बनना है, लेकिन एमडी कैट में आपके साथ मिसहैप हो गया है, आप तैयारी नहीं कर सके, नोटिफिकेशन लेट आया, कोई भी आपके साथ मिसहैप हो गया है, ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। सेकेंडली, आप बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको अफोर्डेबिलिटी का इशू है, तो देखें ये आपके बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रोग्राम होगा। थर्ड पे जो आपका उससे भी बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पे सारे के सारे बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, हमारी टीम होगी 24/7, हम लोग आप लोगों की केयर करेंगे, तो हम बच्चे को अपने तरीके से अच्छे से तैयारी करवा सकते हैं। इसके अलावा जब हम लोग जैसे शनयांग मेडिकल कॉलेज के बच्चों को फिर हम लोग एक साथ एक ही ग्रुप में, बहुत से बच्चों को डिफरेंट सिटी से, डिफरेंट जगह से बच्चे होते हैं, जब अब्रॉड में जाते हैं तो वहाँ पे उनको अपनी मतलब का रूममेट नहीं मिलता, अपनी पर्सनैलिटी टाइप का बंदा नहीं मिलता। तो यहाँ पे हमारे पास 1 साल टाइम गुजारते हुए आपके अपने क्लासमेट्स के साथ बड़ी अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी। फिर आपको पता होगा कि जी मैंने नेक्स्ट जब अगली यूनिवर्सिटी में मूव करना है तो ओके ये मेरी टाइप का इंसान है, इसके साथ मैं अपना हॉस्टल शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो आपका बड़ा हेल्प हो जाएगी। फिर आप ग्रुप की शक्ल में यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ग्रुप की शक्ल में आप वीज़ा आपका हम अब लोग अप्लाई करेंगे, ग्रुप की शक्ल में ही आपको चाइना में पहुँचाएँगे। तो ये सारा कुछ है। ये सारी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इस मौके से बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। ये क्राइटेरिया पीएमडीसी का क्राइटेरिया सारा फुलफ़िल करता है।
ये चाइना की यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया फुलफ़िल करता है, चाइनीज़ गवर्नमेंट का क्राइटेरिया फुलफ़िल करता है। इसके अलावा भी आपके माइंड में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, आप लोग फ्रीली हमारी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं। आप लोग हमारा ऑफ़िस लाहौर में विज़िट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 15 नवंबर के करीब हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे। तो आप सब लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप हमारी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं। आप हमारे इस चैनल को आप लोग लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।